So today we are going to start the new chapter trigonometric ratio and identities। बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, पूरे मैथ्स में काम आना है, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है। बस जो चीज़ें बताई जाएं वो आप फॉलो करें और याद रखें, फिर उनको अप्लाई करना सीखें। और अप्लाई इम्प्लीकेशन जो भी है, मतलब वो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही ये चैप्टर अच्छा होगा। जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम बोलते हैं कि समझ ली, ये एक ऐसी चीज़ है जो समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड मैनिपुलेशन ओनली, है ना। मैं पहले भी कई बार बताता हूँ बच्चों को कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसमें मैनिपुलेशन और प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मैनिपुलेशन नहीं सीखी, आपने भले ही चाहे फॉर्मूले चाहे 1000 बार रट रखे हो, क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आराम आराम से बहुत 20-25 दिन भी लग सकते हैं, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो बताया आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट है अभी नहीं तो क्लास के बाद व्हाट्सएप पे जो भी पूछते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है भाई। Let's start trigonometric ratio and identities। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें एंगल क्या होता है। भाई एंगल हम पढ़ते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल एंगल एंगल। तो एंगल होता क्या है? बेसिकली दो रे होती हैं, एक रे होती है और एक दूसरी रे होती है। इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। और सपोज इसको मैंने बोल दिया फाइनल रे, ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखा, ये दोनों का पॉइंट है ना, जो जैसे दोनों एरो यहीं से निकल रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो हम क्या करते हैं कि कोई रे, कोई चीज पहले इनिशियल ऐसे थी, वो रोटेट होके फाइनल ऐसे पहुंच गई, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल जाने में जितना इसने एंगल कवर किया थीटा, दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स या एंगल बिटवीन दीज टू रेज। क्या ये बात क्लियर है? यस यस। एक चीज और, ये इनिशियल पॉइंट सेम क्यों कहा? जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझें भाई, आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर तो पढ़ा ही है। जैसे मान लो एक इनिशियल रे ये है और आपका फाइनल रे ये है, ठीक है। और ये एंगल 30 है। तो आप इन दोनों के बीच एंगल 30 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाओ या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम बनाओ। तो इसको सेम बनाने के लिए आप ऐसे करते हो ना, इसको चेंज करके इधर भेजते हो ऐसे। हाँ जी, ये फाइनल है ना, ये इनिशियल है। ये 30 था तो ये पूरा कितना हो गया? 150। और ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? इधर वाला 360 में से 150 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा भाई। टोटल 360 होता है, अगर ये 150 है तो इधर वाला 210 हो जाएगा। यस सर। तो मैंने क्या बताया, इनिशियल से फाइनल जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज, दो चीजें होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता ही होगा, घड़ी ऐसे घूमती है, तो अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो हमने जो स्टैंडर्ड एंगल डिफाइन किया है ना, थीटा, तो थीटा हम लेते हैं स्टैंडर्ड इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना एंगल घूमना पड़ रहा है। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम एंगल को लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव।
और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब तुम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताओ, इनिशियल से फाइनल जाने पे थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो एंगल कितना हो गया 210 डिग्री, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज जाता हूं, सॉरी हाँ इनिशियल से फाइनल ऐसे जाता हूं क्लॉकवाइज, तो इसी एंगल को कितना बोल सकते हो आप, -150 डिग्री। हाँ जी, यस तो दो चीजें बताई मैंने, एक तो एंगल हमेशा कैसे मेजर होता है, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल होता है नेगेटिव। तो जैसे इस एग्जांपल को आप कोई दूसरे एग्जांपल से समझे, मान लो मैंने कहा कि यार ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फाइनल है, और इनके बीच एंगल कितना है, ऐसा 120 डिग्री। तो इनिशियल से फाइनल गए तो थीटा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, लेकिन इनिशियल से फाइनल तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे अगर मैं ऐसे चला गया तो ये कितना हो जाएगा थीटा, -240 डिग्री हो जाएगा ये वाला। हाँ जी, यस सर। अभी बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? बेटा हाँ ना बता दिया करो ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो हम ये कहना चाह रहे, इसका फायदा क्या हुआ, अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज को एंगल नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। बिकॉज एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, आपने कहा 30 डिग्री घूम जाओ, तो मुझे क्या पता 30 डिग्री घूम के इधर जाना है या 30 डिग्री घूम के इधर जाना है, तो बताना पड़ेगा ना आपको ऊपर या नीचे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमने प्लस और माइनस का डिफरेंस रखा, क्योंकि 30 बोलना भी तो आप यहां भी जा सकते हो, आप यहां भी जा सकते हो। तो जो मैथ्स का बच्चा है ना वो बोलेगा +30 या -30, समझ में आई बात, या -30 को वो बोलेगा ये -30 है, इधर से घूम के बोल देगा 330 आ जाओ, तो भी बात वही है। तो आप सेम पोजीशन पर तो पहुंचोगे। एक बच्चे को मैंने कहा 330 डिग्री घूम के आ, तो वो घूम के ऐसे आया, एक को मैंने कहा -30 घूम जा, तो वो घूम के नीचे गया, तो वो दोनों सेम जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हाँ जी, तो बस इसलिए स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि एंगल इनिशियल से फाइनल देखा जाता है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, एंगल देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब दूसरा एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, करना चाहो तो वही वाला, कि जैसे मान लो ये इनिशियल और ये फाइनल था, तो ये एंगल आप इन दोनों के बीच 30 नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल बनाने के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो अब आप इस केस में अब इनिशियल से फाइनल एंगल बोलोगे थीटा बराबर -150 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, दो ही चीजें ध्यान रखनी है, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए या फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, दोनों का, तो एंगल मेजर होता है, अदरवाइज नहीं होता। नहीं क्या होता मतलब, अदरवाइज आपको इनिशियल पॉइंट सेम बनाना पड़ेगा, फिर आप एंगल मेजर करोगे, अदरवाइज आप गलत आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, बट लेते हैं हमेशा इनिशियल से फाइनल है। और इनिशियल मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर इनिशियली स्टैंडर्ड हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते हैं, इसलिए मैं इनिशियल को हमेशा हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं इस तरफ। क्लियर है? यस सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स इट। रब कर दे बेटा, इसको नोट कर लिया तो? यस सर। ओके, चलिए, नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के जनरली जो हम पढ़ेंगे 3 तरीके हैं, लेकिन हमारे काम 2 ही आएंगे, तीसरा तो एक फर्जी ऐसे बहुत पुराना सिस्टम है, पर चलो
बुक्स में होता है तो नॉलेज के लिए आपको बता देंगे, अदरवाइज एज सच कोई यूज नहीं होगा हमारे कभी भी, ठीक है। देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर द एंगल। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं डिग्री सिस्टम। दूसरा इज रेडियन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला डिग्री सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 150 डिग्री है, उसको समझाएंगे क्या है। दूसरा रेडियन सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हो, सर्कल की मदद से डील करते हैं इसको, तो इस पे बात करेंगे। तीसरा ग्रेड सिस्टम है ना, नॉट यूजफुल, है ना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बट ये कभी आपसे जेई में तो नहीं पूछेंगे, कोई इसका यूज नहीं है। एनसीईआरटी किताबों में कोई क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मेन तो यही 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग डालें डिग्री सिस्टम, है ना। डिग्री सिस्टम तो वही है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं कि जैसे ये 2 लाइनें एंगल कैसे नापते थे हम बचपन में, हम वो यहाँ पे वो रखते थे, डी रखते, फिर यहाँ से यहाँ देखते थे कितना है, 30 है, 40 है, 45 है, पढ़ते हैं ना हम बचपन से एंगल कैसे मेजर करते हैं। बोलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा प्रेजेंस मेंटेन रखो ना, घबराओ मत, ठीक है भाई। तो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही है। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया, वन राइट एंगल, ये सबको पता था कि राइट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। डिग्री नहीं पता किसको बोलते हैं, डिग्री कैसे आया वो बता रहा हूं मैं आपको। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts, and each part is called 1 degree। हुआ क्या था, मतलब डिग्री एग्जिस्टेंस में आया कैसे था, लोगों ने क्या कहा भाई, पहले तो क्या सीधा सपाट था, ऐसे ऐसे, ये 1 राइट एंगल, ये 2 राइट एंगल, ये 3 राइट एंगल, ये 4 राइट एंगल, बस। तो क्या करा लोगों ने, इसको ना छोटे छोटे ऐसे 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 बराबर ऐसे कट लगा दिए इसमें, कट 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 कट, तो ऐसे 90 पार्ट्स में बांट दिए इसको भाई। उसके बाद जो हर पार्ट था उसको 1 डिग्री बोल दिया, तो पूरा राइट एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. That's why 1 right angle is equals to 90 डिग्री। 100 पार्ट में बोल देते तो 100 हो जाता, अब उन्होंने 90 में कर दिया तो 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि भाई ये तो एक मिनिमम मेजरमेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर मान लो ऐसे 10 है तो 10 डिग्री, 90 से ज्यादा 93 डिग्री, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर कोई एंगल ऐसा हो जो 1 डिग्री से भी छोटा हो, जैसे होता है ना कि अगर 1 मीटर से भी छोटा है तो सेंटीमीटर में आ जाते हैं, सेंटीमीटर से भी छोटा है तो मिलीमीटर में आ जाते हैं, तो डिग्री से भी छोटा है तो क्या करें, तो लोगों ने कहा ऐसा करो भाई, 1 डिग्री को फिर आगे 60 पार्ट्स में डिवाइड करा, कितने में, फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड into 60 parts, 60 equal parts, and 1 part is called 1 minute। 1 डिग्री को क्या बना दिया, 60 मिनट हो गया, 1 डिग्री में क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। ये ऊपर एक ऐसे हाइफन टाइप लगाना, मतलब ऐसे डंडा सा, ये एक्सक्लेमेटरी तो नहीं बोल सकते,
ऊपर ये ब्रैकेट वाला ऐसे लगाना, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। नाउ मिनट से भी छोटा हो गया तो 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 सेकेंड हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. बस ठीक है ना भाई। 1 डिग्री में कितने, एक राइट एंगल में कितने डिग्री? 90। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में फिर फर्दर कितने सेकंड? 60। तो मान लो, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझे। मान लो आपने कहा 27 and 1 and 7 डिग्री है, ऐसा लिखा हुआ है। 27 and 1 and 7, 1/7 डिग्री है। इसको अगर हम आगे ऐसे ब्रेक करना चाहें, जैसे 1.3 किलोमीटर होता है, 1.3 किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो 1300 मीटर बोल देते हो ना आप, बोलो। Yes, sir. तो इसको फर्दर ऐसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ये क्या लिखा है भाई? 27 एंड प्लस 1/7 होता है। इसका मतलब अगर आप एलसीएम लोगे तो 7 7 9, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 प्लस 1/7, तो ये 190/7 आ गया। Yes, sir. या 190/7 तो था ही, मतलब ये तो ठीक है। इसका क्या कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 27 प्लस 1/7 डिग्री। तो देखो 27 डिग्री तो पूरे पूरे है ही, प्लस 1/7 ऑफ डिग्री है। क्या ये पूरी डिग्री है? नहीं, ये 1 डिग्री का कौन सा पार्ट है? 1/7। तो इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, कितने मिनट में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1/7 डिग्री इक्वल्स टू 1/7 इंटू 60 मिनट्स हो गया। Yes, sir. तो मिनट्स कितने हो गए भाई? 7 7 8 56, कितना बचा? 4 4/7 ऐसे बोल सकते हो। 7 8 जा 56 प्लस 4 60/7 आएगा। Yes, sir. नाउ अब आप ध्यान दो, इस चीज को वापस इस चीज को स्प्लिट करो। पूरे पूरे 8 मिनट तो आ ही गए, प्लस 4/7 मिनट बचा है, लेकिन ये पूरा मिनट नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? 4/7 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो? सेकंड में। तो 4/7 इंटू कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना हो गया? 7 6 42 4। हाँ सही है, क्या दिक्कत है? तो कितना आ गया? 240/7 ना। तो 240/7 को लिख सकते हो आप 7 3 21, 4 इंटू 6 24, 240/7 सेकेंड आ गया। तो 7 3 21, फिर 3 बचा, फिर 30 आएगा, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, फिर 7 2 जा, फिर ये चलता ही रहेगा आगे। तो हम इसको लगभग बस इतना स्टॉप कर सकते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दें 334 डिग्री 34 सेकेंड्स। राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ। Yes, sir. तो बेटा अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 27 एंड 1 and 7 डिग्री था, उसको आप ऐसे लिख सकते हो पूरे पूरे कितने डिग्री? 27 डिग्री, फिर कितने मिनट? 8 मिनट, फिर कितने मिनट सेकंड? 34।
क्या ये पूरे पूरे 34 सेकंड आए थे क्या, या अप्रोक्सीमेट आए नो थे? सर, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट आए थे ना, क्योंकि 34 के बाद भी डिवाइड तो हो ही रहा था, तो हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेट 34 सेकंड। तो दिस इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू दिस। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? अगर डिग्री पूरी नहीं है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कर सकते हैं, फिर वो पूरा नहीं है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में लिख सकते हैं। तो वो ऐसे लिखेगा 27 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड का मतलब क्या है, इतने डिग्री बनते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यहां से यहां जाना आ गया। अब उल्टा देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज यार उसने कहा 50 मिनट डिग्री एंड 40 सेकेंड एंड 30 सेकेंड्स, 40 मिनट एंड 30 सेकेंड कि कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज। सारों को पूरे डिग्री बताने कितने डिग्री हुए, ये टोटल कितने डिग्री हुए। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड को पहले मिनट में बदल लूं। तो एक बात बताओ, 30 सेकंड जो होंगे वो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? डिवाइड। Divide. तो बेटा 30/60 मिनट के बराबर हो गया। 30/60 मिनट मतलब ये हाफ मिनट हो गया। फिर हम बात करेंगे, ये 40 मिनट्स थे, तो 40 मिनट और ये कितना, हाफ मिनट। तो 40 प्लस हाफ मिनट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 81/2 मिनट आ जाएगा। यस सर। अब 81/2 मिनट हो गई ये दोनों को मिला के। अब वो भी पूरे पूरे मिनट है, डिग्री नहीं है, तो इसको इंटू डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 या इंटू 60? डिवाइड डिवाइड बाय 60। तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, डिग्री बन गया आपका। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। ये कितना आ गया आपका, 81/120 डिग्री आ गया। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट, अगर ये 80 होता, 80 तो 2/3 डिग्री बोल सकते हो। यस। तो अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर हो गया, 50 प्लस 2/3 डिग्री। सही है? बोलो। यस सर। तो ये हो गया 152 डिग्री बाय 3 के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया। अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहे हो, बिकॉज एग्जैक्ट पूरा पूरा डिवाइडेशन नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा सा छोटा बड़ा है, बट लगभग इसको इतने डिग्री के बोल सकते हैं। तो मतलब पूरे को मैं डिग्री में भी ला सकता हूँ और डिग्री को फिर तोड़ तोड़ के मिनट सेकंड में भी ले जा सकता हूँ। बस ये करना आना चाहिए आपको। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड, नोट कर लो इसको। हाँ जी, रब करते हैं इसको, चले आगे। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री सिस्टम। सेकंड इज रेडियन सिस्टम, जिसको हमने सर्कुलर सिस्टम भी बोला था। ठीक है, इसमें क्या है, एक रेडियन क्या होता है, तो बेसिक जो डेफिनेशन है ना वो ये है, एंगल मेड बाय an arc of length equals to its radius at center is 1 radian। क्या कहा इसने कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, सपोज आर है, आर कितनी रेडियस है इसकी, आर है।
हमने इसका एक आर्क लेंथ लिया। आर्क लेंथ क्या होता है? इसकी सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा। सपोज मैंने यहां से लेके यहां तक का आर्क लेंथ ले लिया भैया, ये और ये, जिसको मैं एल बोल रहा हूं। सही है? बोलो। Yes, sir. तो वो क्या कह रहा है? Yes, sir. एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर। इस आर्क के द्वारा या बाय दिस आर्क एंगल मेड बाय एट सेंटर। ठीक है ना? सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कुछ तो होगा, बट वो 1 रेडियन कब होगा? व्हेन द लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस। जब मैं इस L को इस R के बराबर ले लूंगा। मान लो मेरा एक सर्कल बना हुआ है यार, रेडियस कुछ भी हो सकती है, मान लो 2 यूनिट है, तो जब मैं आर्क लेंथ भी 2 यूनिट ले लूंगा ना, तो वो जो टुकड़ा सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस थीटा इज कॉल्ड 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल C होता है, C। जैसे डिग्री का सिंबल क्या होता है? 1 डिग्री। ऐसे 1C का मतलब ऊपर 1 रेडियन। लेकिन हुआ क्या, साल दर साल मैथमेटिशियंस यूज करते रहे तो धीरे धीरे यूज टू हो गया, लोगों ने C लिखना छोड़ दिया। C इज ओमिटेड। मतलब अगर आप C ना भी लिखे ना तो भी इसका क्या मतलब है? इफ C इज ओमिटेड देन ऑल्सो 1 लिखा है, सिर्फ 1, और वो बोला एंगल है थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब थीटा इज 1 रेडियन ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर डिग्री है फिर तो वो ऊपर ऐसे डिग्री बना के लिखेगा, लेकिन अगर मान लो C नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है एंगल 1 है, तो 1 है मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो 1 रेडियन है, क्योंकि धीरे धीरे C को लिखना लोगों ने छोड़ दिया। लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी हम उसको रेडियन में ही लेंगे। इफ C इज ओमिटेड देन ऑल्सो थीटा बराबर 1 का मतलब थीटा बराबर 1 रेडियन ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. बस ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर रेडियस लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी? इफ L इक्वल्स टू R था, देन एंगल एट सेंटर कितना बना? वन रेडियन बना कि नहीं बना? Yes, sir. यूनिटरी मेथड तो आपको याद है, अगर L 1 होता तो एंगल कितना बनता? 1/R बनता। और अगर L हो, L खुद नया कुछ वैल्यू हो, तो कितना होगा? L/R होगा एंगल। भाई यूनिटरी मेथड है ना, अगर वो रेडियस के बराबर है तो एंगल कितना बना? 1 रेडियन। अगर उसकी वैल्यू 1 होती तो एंगल कितना बनता? 1/R। अगर उसकी वैल्यू L होती तो कितना बनता? 1/R इंटू L। तो टोटल क्या आ गया? L/R आ गया। Yes, sir. तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, थीटा बराबर L/R। ये आपने पढ़ा हुआ बचपन में, आई होप। लेकिन इसमें एक नोट ध्यान क्या रखना है कि ये जो थीटा है ना, थीटा ये रेडियन में है, लोग इसको डिग्री में समझ लेते हैं। थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। ये मैंने क्यों कहा, इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, वरना अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है ना? इसके ऊपर बेस्ड कोई छोटा सा ऐसी मतलब समझने के लिए, रेडियन का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कहा इफ एक पेंडुलम दे रखा है, एक पेंडुलम है ना, ऐसे एक पेंडुलम दे रखा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घड़ी का घंटा टाइप है ना, सही है? ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये तो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। हाँ जी, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और ये आपका एंगल है पूरा थीटा, ठीक है? और ये आपका
आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है। ये तो समझते हो ना कि सर्कल का ये सेंटर है, तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये सर्कल की रेडियस की तरह काम करेगी, ये आर्क लेंथ की तरह काम करेगा और ये थीटा होगा। तो अगर मैं इसको आर्क लेंथ को बोलता हूं सपोज m, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा कायदे से, या मान लो क्वेश्चन में वो ये पूछ दे आपसे कि इफ आर्क लेंथ इज 2 मीटर and theta is equals to 60 degree, then find length of the string, then find length of the string। आपसे ये पूछ ले तो कुछ बच्चे तो यहाँ फॉर्मूला ही गलत लगाएंगे, वो L बराबर आर थीटा में इसको L रख देंगे। ये L का काम करेगा या R का काम करेगा, पहले तो आप ये बताओ। आर का काम करेगा। तो बिकॉज फॉर्मूला क्या होगा, दिस L, इसको मैंने बोला L सपोज, तो L बराबर आर थीटा, आर क्या है स्मॉल l, और इंटू थीटा। तो यहां से स्मॉल l आपसे पूछा है, कैपिटल L तो कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है ना, तो 2 बराबर L थीटा, तो यहां से L बराबर कितना आ जाएगा 2 बाय थीटा। अब बच्चा यहाँ पे पता है क्या गलती करता है, यहाँ पे वो जल्दबाजी में बोलता है कि ये 2 बाय थीटा की जगह कितना 60 डिग्री रख देता है और आंसर बोल देता है 1/30। ये आपका गलत है, ये कहना चाह रहा हूं मैं बस सिर्फ और सिर्फ, ये चीज करनी गलत है। यहां थीटा डिग्री में नहीं आएगा, यहां थीटा जो आएगा ना वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। सही है? बोलो। Yes, sir. अब कुछ बच्चों को अभी शायद पता हो या ना पता हो, अभी अगला पॉइंट मेरा वही है, बस 2 मिनट सब्र करो, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। बट अभी के लिए जिनको नहीं पता वो मान लो कि 180 डिग्री पाई रेडियन एंगल के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा है 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60। तो क्या वो एंगल पाई बाय 3 हो जाएगा? हाँ जी, Yes, sir. भाई जिन लोगों को ये नहीं पता वो अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, है ना, वो तो आप ध्यान रखें, अभी बता देंगे, 2 मिनट लगेंगे बस। बट अभी मैंने क्वेश्चन बीच में ले ही लिया, तो आप तो ये मान लो थीटा की वैल्यू 60 तो नहीं रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। रेडियन में वो किसके इक्वल है, पाई बाय 3 रखेंगे। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, 2/पाई/3। तो आंसर क्या दोगे, 6/पाई मीटर दोगे या नहीं दोगे? Yes, sir. अब कितने लोग ये मानते हैं कि पाई की जगह 22/7 रख दूं? बोलो। जो लोग नए आए उनसे पूछता हूं मैं, कीर्ति, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 627? आंसर इज 42/22, 21/11 मीटर। बोलो। ये कर सकता हूं मैं? अरे टेंशन मत लो, आपको जो लगता है, आपके दिल से जो आवाज आ रही है बोलो, हाँ सर हमें लगता है ऐसा होगा या हमें लगता है नहीं होगा। जो आपको लगता है वो बोलो ना। Yes. ऐसा नहीं होता, है ना। तो वही मैं कुछ बातें जो मैंने बेसिक में बताई थी, उनमें से एक बात ये थी जो मैं आपको दोबारा बता दूं कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है, 22/7 के बराबर नहीं होती, क्योंकि ये तो एक रैशनल नंबर है और ये एक इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो पाई इज नेवर इक्वल टू 22/7। कुछ लोग बोलेंगे पाई इज इक्वल टू 3.14, तो वो भी इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो अब आप बड़े हो गए हो, 10वीं तक तो हम पाई की जगह 22/7 रखते थे। 11th क्लास से अब से लेके आज के बाद आप कभी भी पाई को 22/7 यूज नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद नहीं कहता कि यूज 22/7 इक्वल्स टू पाई। अदरवाइज आप आंसर किस में दोगे, पाई में ही दोगे। तो ये सब नहीं कर सकते। आंसर इज 6/पाई मीटर।
सही है? यस सर। बस, तो दो बातें बताई मैंने कि 1 के ऊपर कुछ ना लिखा हो वो रेडियन ही होता है, डेफिनेशन बता दी, और एक फॉर्मूला होता है L बराबर आर थीटा, ये थीटा बराबर L बाई आर। ठीक है, बता दें इसे फटाफट, चले, मैं आपका टाइम हो रहा है, बस 1-2 मिनट की बात और बतानी है, फिर बंद करते हैं। Yes. ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट, अभी जो मैंने यूज करा था ना बीच में कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, वो कैसे बताया हमने, है ना? तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन वो बता रहे हैं आप, वो कैसे निकाला? एक बात बताओ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, थीटा बराबर L बाय आर रेडियन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. और अगर मान लो आर्क लेंथ पूरे सर्कमफ्रेंस ले लूं मैं, इफ L बराबर क्या ले लूं, 2 पाई आर, सबको पता है ना सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, अगर मैं पूरी L ले लूं ये 2 पाई आर, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, हमें पता है सबको? Yes. तो L की जगह 2 पाई आर रख दिया, तो रेडियन में एंगल कितना बना, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन आ गया, और डिग्री में वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो यहां से आपके सामने आ गया 2 पाई रेडियन एंगल इज 360 डिग्री। तो यहां से क्या पता चला, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं बार बार रेडियन लिखूं ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री एंगल है, ये एंगल है, एंगल इन रेडियन, और ये एंगल है इन डिग्री। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि सर पाई बराबर 180 डिग्री है, अगर मैं आपसे पूछूं पाई बराबर 180 डिग्री है, 80 होता है क्या, पाई की वैल्यू 180 होती है क्या? बोलो। No, sir. पाई 180 नहीं होता, क्योंकि पाई की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, तो वो 180 के बराबर थोड़ी हो जाएगा, और ना ही पाई 3.14 के बराबर होता है, ना ही पाई 22/7 के बराबर होता है। पाई तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7 होता है। और ये जो 180 डिग्री के बराबर है, ये एंगल है कि रेडियन में एंगल पाई और डिग्री में एंगल 180 एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, No, sir. यस सर। बस अब बस एक पॉइंट इसमें ध्यान रखें, देखो तो पाई रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं 180 डिग्री कितना हो गया, पाई रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर, तो थीटा डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन के बराबर। तो इससे क्या पता चला हमें कि डिग्री में एंगल हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में एंगल हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, या उल्टा बोले कि पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री के बराबर, तो 1 रेडियन कितना है, 180 बाय पाई डिग्री के बराबर, और अगर थीटा रेडियन है तो कितना होगा, 180 बाय पाई इंटू थीटा डिग्री के बराबर। तो देखो रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप लिख सकते हो, डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, जैसे अभी एग्जांपल लिया था मैंने, 60 डिग्री था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 इंटू 60, तो आंसर कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन आ गया। और अगर पाई बाय 3 रेडियन होता, उसको डिग्री में ले जाना होता, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 180 बाय पाई से, तो आंसर कितना आ जाता, 60 डिग्री आ जाता। तो ये चीज याद रहेगी, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि ऊपर पाई आएगा तो एंगल रेडियन में आएगा, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो बस आज का आपका छोटा सा ये होमवर्क है, मतलब कोई खास नहीं। एंगल मैं डिग्री में दे रहा हूँ 0, 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ठीक है, 180 ऐसे, ये कितने का गैप है? 15, 60, 90, 120, 135, 150, 180, उसके बाद 210 डिग्री, फिर 215 डिग्री, नहीं 25 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 270 के बाद 300 डिग्री, फिर 315 डिग्री, फिर 330 डिग्री और फिर 360 डिग्री। इन एंगल्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? पाई में कन्वर्ट और रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जिनको नहीं दिख रहा है एक बार दोबारा देख ले या पूछ ले भाई। 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, फिर 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। इन एंगल्स को आपको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज उनकी शक्लें देख लो आप, क्योंकि आज के बाद आप ये मान लो हम एंगल रेडियन में ही डील करेंगे पूरे मैथ्स में। डिग्री विग्री में कोई डील नहीं करता। तो हमें बचपन मतलब शुरू में बच्चों को ये दिक्कत आती है, जैसे मैंने बोला पाई बाय 6, तो उनको स्ट्राइक नहीं करता कि पाई बाय 6 30 डिग्री है, वो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इतना यूज्ड टू हमें हो जाएंगे, हम ऑब्वियसली हो जाएंगे एक आध महीने के, कि हमें 60 बोले या पाई बाय 3 बोले, दिमाग में तुरंत चलता है। ठीक है ना? कभी फिर भी नहीं आया तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, तो कम से कम शुरुआत में जो स्टैंडर्ड एंगल यूज होते हैं इनकी शक्लें हमें पता हो, इसलिए आपको कन्वर्ट करवा रहा हूं। रटनी नहीं है कोई पागलों की तरह, जस्ट 2 मिनट लगेंगे, आप कर लेना, अगले दिन मैं करवा ही दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त।